फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ के बारे में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कल के दिन एलआईसी का आईपीओ का जो है वो मार्केट में लिस्टिंग होने वाला है। अब कल के दिन मार्केट में लिस्टिंग होने से पहले ही दोस्तों बहुत ही शानदार खबर सामने निकल कर आ रही है एलआईसी के आईपीओ से रिलेटेड, और ये खबर आप सभी लोगों को चौंका देने वाली है। और जिन लोगों ने एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करके रखा है, जिन्हें एलआईसी का आईपीओ ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, उनके लिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट खबर रहने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या निकल कर आ रहा है। जिन लोगों ने एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई किया था तो देखा जाए तो अब तक उनको शेयर जो है वो अलॉट हो जाना चाहिए था। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक एलआईसी का जो शेयर है वो अब तक उनके डीमेट अकाउंट में नहीं शो कर रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर एलआईसी का शो कर रहा है। तो आज का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल कर आ रहा है वो 15 से 20 रुपए का दिखाई दे रहा है अनऑफिशियल मार्केट में। दैट मींस ग्रे मार्केट में आज का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो निकल कर आ रहा है वो 15 से 20 रुपए के बीच में हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, अभय दोषी जो कि को फाउंडर है अनलिस्टेड एरिना का, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि एलआईसी जब लिस्टेड होगा तो इन्वेस्टर्स कुछ भी वैसा कुछ डिसेंट लिस्टिंग गेन नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से हमें करेक्शन होते हुए दिखाई दे रही है, इस वजह से ये लिस्टिंग गेन में इफेक्ट पड़ता हुआ हमें दिखाई दे सकती है। तो अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एलआईसी का जो आईपीओ है वो 2.95 टाइम्स तक सब्सक्राइब होते हुए हमें दिखाई दी है। और मेनली ये जो डिमांड आते हुए हमें दिखाई दी है वो मेनली एम्प्लॉइज और पॉलिसी होल्डर्स के तरफ से आता हुआ हमें दिखाई दी है। हाउएवर रिटेलर्स, क्यूआईबीज और एचएनआई इन्वेस्टर्स, इनके तरफ से उतना कुछ खास इंटरेस्ट आता हुआ हमें नहीं दिखाई दी है। और सोनम श्रीवास्तव जो कि स्मॉल केस का मैनेजर और फाउंडर है, उनके तरफ से यह कहना है कि एलआईसी का प्रीमियम ग्रे मार्केट में शार्पली डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ हफ्तों से, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ज्यादा ही हमें नेगेटिव दिखाई दे रही है। अब उनका यह भी कहना है कि अगर मार्केट हमें नॉर्मल दिखाई देता है तो एलआईसी का जो आईपीओ है वो मे बी स्लाइटली प्रीमियम अमाउंट में लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन मार्केट में हमें वॉलेटिलिटी दिखाई देती है तो नो डाउट दोस्तों प्रीमियम अमाउंट में हमें नेगेटिविटी ही दिखाई देगी और ये डिस्काउंटेड प्राइस में हमें लिस्टेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आयुष अग्रवाल जो कि सीनियर एनालिसिस्ट है स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट के, उनका यह कहना है कि एलआईसी का जो आईपीओ है ट्यूसडे के दिन फ्लैट लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हमें काफी ज्यादा इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। एफआईआर जो वो लगातार सेलिंग किए जा रहे हैं, करेंसी मार्केट में भी हमें वीकनेस दिखाई दे रही है और इंटरेस्ट रेट में भी हमें हाइक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से मार्केट बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीमली हमें वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है और इस वजह से हमें सेल ऑफ होते हुए दिखाई दे सकती है इक्विटी मार्केट में ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस वजह से एलआईसी का आईपीओ हमें फ्लैट या फिर डिस्काउंटेड प्राइस में लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखो दोस्तों, ये एक्सपर्ट्स का जो राय देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि अगर आप अब यहाँ पर देखोगे दोस्तों, अनुज गुप्ता जो कि वाइस प्रेसिडेंट है आईआईएफएल सिक्योरिटीज के, उनका क्या कहना है दोस्तों? उनका यही कहना है कि एलआईसी आईपीओ लाइकली टू बी लिस्टेड एट डिस्काउंटेड प्राइस। एलआईसी आईपीओ में भी हमें डिस्काउंटेड प्राइस में लिस्टेड होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन मे भी एलआईसी का जो आईपीओ है वो हमें 1200 से 1300 रुपए के लेवल में भी लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अनुज गुप्ता का यह भी कहना है दोस्तों कि एलआईसी कैन रीच 200 रुपीज इन अ ईयर। एलआईसी एक साल के अंदर 2000 रुपए तक भी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम लोग एलआईसी के शेयर को एटलीस्ट एक साल के लिए भी अगर होल्ड करके रखते हैं या फिर उससे भी ज्यादा, तो नो डाउट एलआईसी के शेयर से हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ जरूर से दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एलआईसी आईपीओ व्हाट इन्वेस्टर शुड डू नाउ। अब यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि एलआईसी का आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी नेगेटिव जोन में हमें दिखाई दे रहा है पिछले कई दिनों से। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है उसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है ये कुछ भी फिक्स टाइप का वैसा कुछ नहीं होता, ये फ्लक्चुएट भी होता हुआ हमें दिखाई देता है। और ये ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के आपका डिसीजन में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है इसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, ये बढ़ाया भी जा सकता है, ये घटाया भी जा सकता है। तो इसे देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जान के रखना है कि आपने जो एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई किया है, आपने जो एलआईसी के आईपीओ को लिया है, एलआईसी एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही शानदार कंपनी है। और ये मत समझना कि एलआईसी जो है वो एक गवर्नमेंट का देखा जाए तो एक स्टॉक है, तो ये कुछ खास प्रदर्शन हमें करता हुआ नहीं दिखाई देगा जैसे बाकी सारे गवर्नमेंट स्टॉक परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं।
कुछ खास परफॉर्मेंस हमें नहीं दिखाया था। तो LIC को लेकर आपको ये बिल्कुल ही नहीं सोचना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो दोस्तों, LIC होल्डिंग सर्ज टू अ रिकॉर्ड हाई इन Q4। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मार्च 2022 के क्वार्टर में दोस्तों LIC जो है वो BSE 200 इंडाइसिस के 4.5% स्टेक को होल्ड करती है, जहां FPIs का जो होल्डिंग्स है वो 22.4% का हमें दिखाई दे रहा है, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स हमें 8% का दिखाई देता है और रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग जो है वो 8.2% का हमें दिखाई देता है। तो देखा है तो LIC का अच्छा खासा होल्डिंग्स हमें BSE 200 इंडाइसिस में दिखाई दे रहा है। और ये जो इन्होंने BSE 200 में इन्वेस्ट करके रखा है, तो इनका जो वैल्यूएशन है वो मार्च 2022 में रिकॉर्ड हाई तक हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.27 बिलियन तक हमें इनका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों, LIC ने जो है वो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, BPCL और महानगर गैस में Q4 में जो है अपना स्टेक जो है वो बढ़ा दिया है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अतुल एंड गोदरेज इंडस्ट्रीज में LIC ने अपना जो है वो होल्डिंग्स वो घटा दिया है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 का 9 महीने में LIC ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 42,862 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट उन्होंने कमाया है ये सारे होल्डिंग्स को बेचकर। तो आप देख लो दोस्तों, LIC किस तरह से एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है और किस तरह से रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट भी कमाता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो भी कहती है दोस्तों, आपको ये देखकर बिल्कुल ही घबराना है नहीं। आपको ये समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जिस तरह से मार्केट का बैंड बजा पड़ा हुआ है, जिस तरह से मार्केट हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट LIC के IPO में इससे हमें इफेक्ट तो पड़ता हुआ जरूर से दिखाई देगा। अब ये जो इफेक्ट दोस्तों, ये इफेक्ट देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। जब LIC लिस्ट हो जाएगा और वहां से आपको मे बी जब लॉस अगर हो, तो वो लॉस देखकर आपको घबराना है नहीं। आपको एक माइंड सेट कर लेना है कि आप मिनिमम 2-1 साल के लिए इसे होल्ड करके रख पाए। और अगर आप दोस्तों इसको 2-1 साल के लिए होल्ड करके रख पाते हो दोस्तों, नो डाउट ये स्टॉक आपको 2-1 साल में आपका जो पैसा है वो डबल जरूर से कर देगा, क्योंकि इसका बैलेंस शीट काफी ज्यादा मजबूत है, ये अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करती है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।